जय श्री राम। 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। प्रश्न है कि बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं? असम्मोह अर्थात असम्मूढ़ता। उत्तर है कि कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्य को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक अर्थात क्षणभंगुर है, दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असम्मोह है। असम्मोह। दूसरा प्रश्न है क्षमा और सत्य किसके वाचक हैं? उत्तर है बुरा चाहना, बुरा करना, धन आदि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जबान कहना, गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। प्रश्न है दम और शम ये शब्द किसके वाचक हैं? उत्तर है कि विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है और मन को भली भांति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेने को शम कहते हैं। प्रश्न है सुख और दुख का क्या अर्थ है? उत्तर है कि प्रिय वस्तु के संयोग से और अप्रिय के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। प्रश्न है भव और अभाव तथा भय और अभय इन शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर है कि सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है, प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह अभय है। प्रश्न है अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? उत्तर है किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी, शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि
जितने भी क्रिया पदार्थ घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। प्रश्न है, तप, दान, यश और अयश, इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? उत्तर है कि स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है, अपने स्वत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है, जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश है। प्रश्न है कि प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। प्रश्न है, यहाँ इन 2 श्लोकों में सुख, भव, अभय और यश, इन 4 ही भावों के विरोधी भाव दुख, अभाव, भय और अपयश का वर्णन किया गया। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर है कि दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों को प्रारब्ध का भोग कराने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन सब का उद्भव कर्म फलदाता और जगत के नियंत्रणकर्ता भगवान से होना ठीक ही है। परंतु क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि के विरोधी क्रोध, असत्य, इंद्रियों का दासत्व, हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान से नहीं उत्पन्न होते, वरन गीता में ही दूसरे स्थानों में इन दुर्गुण दुराचारों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया है और इन्हें मूल सहित त्याग देने की प्रेरणा की गई है। इसलिए सत्य आदि सद्गुण और सदाचार के विरोधी भावों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। श्लोक संख्या 6, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षये सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावः मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजा। इसका भाव है कि 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। प्रश्न है कि सप्त महर्षियों के क्या लक्षण हैं और वे कौन कौन हैं? सप्त महर्षियों के लक्षण बताते हुए कहा है, एतान भावान धियाया ये चैत ऋषियो मतः सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्ष स्मृतः दीर्घायुषु मंत्रकृत ईश्वरः दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्त काश्च, ये वायु पुराण से ये लिया गया। तथा देव ऋषियों के भावों का जो अध्ययन करने वाले हैं वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टियुक्त, गुण, विद्या और आयु में वृद्ध धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को ही सप्तऋषि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्तऋषियों का वर्णन है उनको भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है, इसलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्त ऋषियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। इनके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से कहा है, मरी चिरंगिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः
वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हीते एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पितः प्रवर्ति धर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पितः। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महर्षि ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये सातों वेद के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभुव मनवंतर के सप्त ऋषि यही हैं। अतएव यहाँ सप्त ऋषियों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न है कि यहाँ सप्त महर्षियों से इस वर्तमान मनवंतर के विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, यदि इन सातों को मान ले तो क्या आपत्ति है? उत्तर है कि विश्वामित्र आदि सप्त ऋषियों में अत्रि और वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य 5 ना तो भगवान के ही मानस पुत्र हैं और ना ब्रह्मा के ही। अतएव यहाँ इनको ना मानकर उन्हीं को मानना ठीक है। प्रश्न है चत्वारः पूर्वे से किनको क्या अर्थ लेना चाहिए? चत्वारः पूर्वे, उत्तर है कि सबसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को लेना चाहिए। ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, तप्तं तपो विविध लोक से सुरक्षया में आदौ सनात स्वतपसः च स चतुः सनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात मतत्वम सम्यक जगाद मुनयो यद चक्ष तात्मन। अर्थात मैंने विविध प्रकार के लोकों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखंडित तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 सन नाम वाले रूपों में प्रकट हुए। और पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार इस संसार में नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे इन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न है, इसी श्लोक में कहा है जिनकी सब लोकों में यह प्रजा है, परंतु चत्वारः पूर्वे का अर्थ सनकादि महर्षि मान लेने से इसमें विरोध आता है, क्योंकि सनकादि की तो कोई प्रजा नहीं है। उत्तर है, सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक आचार्य हैं। अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रश्न है, मनवह पद किनका वाचक है? उत्तर है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष से और दिव्य वर्ष गणना के हिसाब से 8,52,000 वर्ष से कुछ अधिक काल का होता है। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तऋषि होते हैं। एक मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्हीं के साथ सप्तऋषि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वयंभुव, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। 14 मनुओं का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। प्रश्न है, इन सप्त महर्षि आदि के साथ मदभावः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं, मुझ में भाव रखते हैं, मदभावा।
यही भाव दिखलाने के लिए इनके लिए मदभावः यह विशेषण दिया गया। प्रश्न है कि सप्तऋषियों की और सनकादि की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मन से ही मानी गई, यहाँ भगवान ने उनको अपने मन से उत्पन्न कैसे कहा? उत्तर है कि इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है वह वस्तुतः भगवान से ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जगत की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहें तो इसमें भी कोई विरोधी बात नहीं है। श्लोक संख्या 7 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।